Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 9th. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 2.1 जी 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप 2.1 समझना चाहते हैं तो इसका आपका समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो पहला हमारे पास क्या जी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हैं। ये आपने 12 दफ़ा पढ़े होंगे, आपको आते भी होंगे, तो एक दफ़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और 100 चलते जाइए, कभी है तो नहीं होंगे, और इसको हम n से ज़ाहिर करते हैं जी। होल नंबर हमारे पास क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 का इजाफा कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे, और ये भी चलते जाएंगे, ये भी है तो नहीं होंगे। अब इंटीजर्स हमारे पास क्या है जी, ये भी होल नंबर ही हैं, लेकिन प्लस वाले भी और माइनस वाले भी हैं। तो 0 1 2 3 इस साइड पे आपने राइट साइड पे प्लस वाले लिख लेने हैं, और 0 -1 -2 -2 और दूसरी साइड पे आपने माइनस वाले लिखने हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, इंटीजर, और हम इसको z से ज़ाहिर करते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चैप्टर का वो है जी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p q or integers and q is not 0 is called rational number. The set of rational numbers are denoted by q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q की शेप में लिख सकते हैं, और p और q हमारे पास क्या हो जी, इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर्स हैं। इनमें से आपने कोई भी 2 नंबर लेने, एक ऊपर लगा देना, एक नीचे लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर आप इंटीजर में से ले लें, और बस ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो होगा, यानी कि नीचे वाला नंबर होगा, वो 0 नहीं होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लें, p/q सच दैट, ये जो लाइन है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, p/q बिलोंग टू z मतलब के इंटीजर्स। उसके बाद q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला नंबर हमारे पास 0 नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, कोई भी 2 नंबर आप ले लें, उनको ओवर की शेप में लिख लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। और रैशनल नंबर जो है यानी कि कोई भी, यानी कि आप इंटीजर्स, ये है ना हमारे पास, इधर से 0 के अलावा यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी आप नंबर ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, और उसको आपने p/q की शेप में लिखना है। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है जी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हमारे पास जो आता है वो इसका रिवर्स है रैशनल नंबर का, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यहाँ आप कह सकते हैं नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q की शेप में नहीं लिख सकते, यानी कि हम उनको ओवर की शेप में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास बन जाते हैं जी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का हम q डैश से ज़ाहिर करते हैं, x सच दैट x नॉट इक्वल टू p/q, p/q बिलोंग टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इसको आप नंबर देख के आपको आइडिया बाज़ दफ़ा नहीं होता कि इर्रेशनल नंबर कौन सा है, गलती लग जाती है। तो इसकी आसान सी एक मैं यानी कि आपको हिंट बता देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। एक तो वो नंबर हैं जो हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं, यानी कि पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये भी जो है पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, तो ये भी हम ओवर की शेप में इसको हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास हो गए। और दूसरा जो इसका मेन हिंट है वो है जी, आपने किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना है। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे ये शुरू होते हैं जी 2 3 5 7 9 10 11 13, ये हमारे पास जो है ये क्या है जी, प्राइम नंबर हैं। अगर इन प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ आप कह सकते हैं जी इंटीजर्स आप ले लें, ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर ना बनता हो, और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि स्क्वायर ऑफ नॉन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपने क्या करना जी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो लेना जो किसी का स्क्वायर ना बनता हो, तो उसका भी अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे तो ये भी प्राइम, ये भी तो इसी में आते हैं ना, यानी कि प्राइम नंबर, ये मेन चीज़ आप कह सकते हैं जी, प्राइम नंबर ही आपने लेना। बस आप यही याद रखें कि प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा जी, इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी पॉइंट के बाद चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो अब आप देखिए, हम इसकी रैशनल नंबर की टाइप्स पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा। तो जी स्टूडेंट, अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरी है रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
इसमें हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेट का मतलब ऐसे भी होता है ख़त्म हो जाना। तो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पार्ट। मतलब कि अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो एक या दो डिजिट आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। जैसे 2 और 5 को डिवाइड किया तो 0.4 आ गया, तो एक नंबर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आया तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। 3 और 8 को डिवाइड किया तो 0.375 आ गया, तो ये भी टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो गया, फाइनाइट होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हमारे पास जो आता है वो जी रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिपीट अगेन एंड अगेन, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा आपका, इनके ख़त्म नहीं होगा, इनके चलता जाएगा पॉइंट के बाद। जैसे 2 और 9 को अगर हमने डिवाइड किया ना, ये आप देख सकते हैं 0.2222 आता जा रहा है। अगर आप 1 over 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.3333 वो भी आपका चलता जाएगा। तो यानी कि एक ही नंबर रिपीट एंड अगेन यानी कि आपका होगा रेकरिंग, यानी कि एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉक है, ये 36 है तो 36 बार बार रिपीट होता जा रहा है, 12 भी जैसे आपका रिपीट होता जा रहा है। तो ये जो होगा यानी कि सेम नंबर जब आपका रिपीट होगा तो उसको हम कहेंगे जी रेकरिंग। तो जब हम ये तो इसकी टाइप्स होगी रैशनल नंबर की। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, देखिए आप, जो इरेशनल नंबर होगा ना हमारे पास, अगर हम उसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में अगर हम इस नंबर को चेंज करें तो ये पॉइंट के बाद जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि ये चलता जाएगा पॉइंट के बाद। इसकी मेन चीज़ जैसे आप देखें 2 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट यानी कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आप देखेंगे कि ये पॉइंट के बाद जो है आपका 4 1 4 2 1 ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास, तो अगर आप पाई की वैल्यू निकाल लें 22/7 काट के, तो ये भी हमारे पास जो है चलती जाएगी, ये भी ख़त्म नहीं होंगी। 3.142857 ये भी चलती जा रही है। जैसे ई की वैल्यू हमारे पास वो भी जो है चलती जाएगी, आपकी ई की वैल्यू बुक पे भी उसमें हमें दी हुई है, ये भी यानी कि आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो सारे नंबर हैं आपके ये आते हैं जी इसमें इरेशनल नंबर में 8 2 8 ये भी पॉइंट के बाद चलता जा रहा है। जो मेन पहचान है इरेशनल नंबर की वो यही है कि ये पॉइंट के बाद कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। जो इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है उसमें आप देख सकते हैं एक तो वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहे हैं, दूसरे वो पॉइंट के बाद क्या होंगे, रेकरिंग होंगे, इस सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो अब हम करते हैं जी इसके क्वेश्चन करके तो हम ये बताएँगे, क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह कवर हुए हैं कि नहीं। तो अब इसका हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये हम बताएंगे कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। उसने हमें रैशनल और इरेशनल नंबर मिक्स करके दे दिए हैं। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इसमें से आप देख के बता देंगे कि रैशनल है कि इरेशनल है। 3 का स्क्वायर रूट है। अब 3 देखें हमारे पास क्या है जी, प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा तो वो इरेशनल होगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेके चेक करेंगे तो ये पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। अब जो 1/6 है इसको हम ये ओवर की शेप में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, इरेशनल। P/Q की शेप में लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर होगा। पाई की वैल्यू भी आपकी 3.14 ऐसे ही चलती जाएगी, तो ये भी इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद 15/2 है तो ये भी आपका रैशनल नंबर है क्योंकि ये ओवर की शेप में है, P/Q की शेप में लिखा हुआ है। 7.525 है तो ये देखिए आप, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए और ये ख़त्म हो गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। उसके बाद 29 है, 29 जो है ये भी जो है आपका क्या है जी, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया है, तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं तो हमने इसको क्या करना है जी, डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि हमने इसको पॉइंट में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आपने हमेशा क्या करना होगा, जो नोमिनेटर है उसको अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को आप बाहर रखेंगे।
यानी कि आप सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू आप अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू आप बाहर रखेंगे। अब आप ये जहाँ अंदर छोटी वैल्यू तो हमने इसको बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 0 और ये साथ इसके पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा ऐसे। तो 170 आ गया। अब 25 का हमने टेबल पढ़ना है कि 170 के करीब करीब आए। तो अगर हम इसको 6 से करें तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, 6 5 30, 0 आ गया, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, तो ये 150 आ गया। तो अगर हम 7 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाना था। तो अब इसको हमने इनके 6 से किया तो ये आ गया 150। तो यहाँ पर 0 से m आ गया, 7 में से 5 माइनस कर दें तो 2 आ गया। अब 20 हो गया। अब फिर देखें, अब छोटा नंबर है हमारे पास, तो अब फिर आप इधर 0 बढ़ाएंगे, ये 0 आपका आ जाएगा 20 के साथ, 200 हो गया। तो 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। देखें 8 5 40, 0 आ गया, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 हमारे पास आ गया, प्लस हो गए। तो ये हमारे पास आ गया जी 20। तो ये 8 तक हमने यानी कि इसका टेबल पढ़ा तो 200 के करीब आ गया। तो ये हमारा इसका देखें आंसर 17/25 का जो आंसर आ रहा है 0.68, ये इसका हमारे पास आंसर आ गए। यानी कि ये था फ्रैक्शन में, तो हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। तो अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर 2 जो है वो ऊपर है हमारे पास 19, नीचे 4 है, तो ऊपर वाली आप अंदर रखेंगे, नीचे वाली बाहर रखेंगे। 4 4 16 आ गया, नीचे 9 में से 6 माइनस करें 3 आ गया। तो अब आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि छोटा नंबर हो गया, 0 बढ़ा दें, 6 4 7 28, तो 2 आ गया। नीचे हमारे पास जी यानी कि 30 में से अगर 28 निकालें 2 बच गया, फिर 0 बढ़ाना, 0 इधर आ गया, 4 5 20। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। यानी कि 19/4 जो यानी कि फ्रैक्शन में था, हमने उसको पॉइंट में चेंज किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.75 जी। तो अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी इसके आप खुद कर लेना सारे। अब इसका पार्ट नंबर 5 मैंने किया जी 5/8। तो 8 को बाहर रखा, 5 को अंदर रखा। पहले इसको किया जी पॉइंट लगा के 0 बोला, 50 हो गया। तो 8 6 48, 50 में से 48 माइनस कर दें, 2 आ गया। तो ये 0 फिर बढ़ा लिया, 20 हो गया। 8 2 16, अब 20 में से 16 माइनस कर दिया, 4 आ गया। फिर 0 बढ़ाया, 40 हो गया। तो 8 5 40। तो ये इसका आंसर हमारे पास 5/8 देखो 0.625 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से हमने बताना होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो 2/3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। जी हम 2/3 देख के ये इसको बता सकते हैं आपका रैशनल है कि इरेशनल है। ऐसा नंबर जो P/Q की शेप में लिखा होएंगे, ऊपर P और नीचे Q और Q नॉट इक्वल टू 0, तो P ये 2/3 की शेप में लिखा हुआ, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है, तो इसके साथ आप क्रॉस लगा देंगे। दूसरा जो है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। जो पाई की वैल्यू होती है वो वाकई इरेशनल होती है। उसकी वजह ये कि ये पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू चलती जाती हैं, तो इसको हम P/Q की शेप में नहीं लिख सकते। जो थर्ड है इसका 1/3 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो आइए जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाली बाहर रखें, अंदर वाली ऊपर वाली अंदर रखें, तो छोटी होगी 0 पॉइंट लगा लें आप, 9 10 हो गया, 9 1 9, तो इधर 1 आ गया। अब इसको आप करते रहें आगे, 1 आ गया। फिर इसको यानी कि आप यानी कि पॉइंट जब आपने लगा लिया तो 0 आपने बढ़ाते जाने हैं, 9 1 9 0 9 1 9। तो यानी कि ये देखें आपका पॉइंट के बाद जो ये डिजिट्स हैं ये चलते जा रहे हैं, तो ये आपका रिपीटिंग है, यानी कि रिपीटिंग है और रैकरिंग है, यानी कि चलते जा रहे हैं आपके, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग, जो कि ये आपकी जो है टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये ख़त्म हो जाती है पॉइंट के बाद, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी क्रॉस हो गई। उसके बाद 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसको हम करके देख सकते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स। 3 अंदर रखें, 4 बाहर रखें, पहले अंदर छोटी है तो पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लें, 4 7 28,
तो इसको अगर हम माइनस करें तो 2 आ गया, 0 इसका बढ़ाए नहीं चले हैं, 4 5 20, तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी पूरा डिवाइड हो गया, दो डिजिट आ गए हैं पॉइंट के बाद 075, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, तो बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद 4 और 5 द रेकरिंग फ्रैक्शन, ये आपने बताना है कि ये पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 4 अंदर रखते हैं, 5 बाहर रखते हैं, तो 0 लगा लें पहले, इसके बाद बढ़ा लें, तो ये 5 1 5 और 5 8 40, ये आपका यानी कि कह लें कि एक नंबर आ गया, तो ये रैकरिंग नहीं होगी, ये आपकी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई जी, फॉल्स हो गई। बच्चों अब ये जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन दी नंबर लाइन। अब ये कुछ क्वेश्चन उसने हमें दिए हैं, कुछ रैशनल हैं और कुछ इरेशनल नंबर हैं, तो हम उसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो रियल जो नंबर है ना उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। अगर हम यानी कि जो रियल नंबर होता है ना वो होता है जी यूनियन होता है रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर को इकट्ठा कर लें तो ये क्या बन जाते हैं जी, रियल नंबर बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे, वैसे तो आपने फ्रैक्शन के बगैर नंबर को नंबर लाइन पर ड्रा किया होगा, वो तो ज़्यादा आसान होता है, इनके ओवर में नंबर नहीं होते। अब ये नंबर आ गया ओवर में, इसको हम जो है उस नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो आपने इसका काम करना है वो है जी इसको ओवर में चेंज कर लेना है। ये जी 2/3, तो ये हमारे पास 2/3 किया तो हमारे पास आ रहा है 0.666। इसका मतलब है कि ये हमारा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, यानी कि नंबर लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो आपने इस हिसाब से एक नंबर लाइन लगा लेनी है। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ जी नंबर लाइन जी। तो ये नंबर लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो एक सीधी आप लाइन लगा लेंगे, इसका दरमियान से आप हाफ कर लेंगे। तो लाइन से राइट साइड पे आप 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, और जो ये दरमियान में आप 0 लगाएंगे, और 0 से पीछे जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे -1 -2 -3। तो ये हमारे पास आ गए जी नेगेटिव नंबर। तो ये अब आपकी नंबर लाइन ड्रा होगी। अब आपका जो नंबर है ना ये कहाँ पर लाई करेगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपने ये लाइनें लगानी है तो इनकी ये स्पेस जो है इनकी एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि इनका जो वक्फा है उसमें, यानी कि इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ, एक जैसा वक्फा हो। या तो आप स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर की या 1.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें, अपने हिसाब से आपने लगानी है, लेकिन इनका जो वक्फा है ना हर एक का एक जैसा होना चाहिए जी। अब आप ये देखिए हमारे पास है जी 2/3। तो आपने क्योंकि ये 0.66 है तो 0 और 1 के दरमियान में आ रहा, तो आपने इसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो ये 3 पार्ट करने के लिए हमने इसकी 2 लाइनें लगा लेनी है जी। जब हम लाइनें 2 लगाएंगे देखें आपके ऑटोमेटिकली 1 2 और 3 पार्ट इसके 3 हो गए हैं। अगर आपने 4 नीचे इस जब 4 होगा तो आपने 3 लाइन लगानी है, 5 होगा तो आपने 4 लाइन, यानी कि आपने एक लाइन कम लगानी होगी। अब आप क्या करेंगे, अब नीचे हमारे पास क्या है जी 3, ऊपर हमारे पास है 2। तो आपने 2 लाइनें गिन लेनी है, 1, ये देखें आप 1 और 2। ये यहाँ पर आपने इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा लेना है, और यहाँ पर आपने ये ऊपर वाला नंबर लिख लेना कि ये नंबर कहाँ पर लाई कर रहा है, 2/3 जो है आपका लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर आपने ड्रा किया है ये टोटल थी 3 लाइनें, टोटल में से दूसरे पार्ट पे आपने यानी कि हाईलाइट किया है, तो 1 और 2 दूसरी लाइन पे आपने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये इस तरह नंबर लाइन पे आप ये नंबर को मेंशन करेंगे। तो अब आइए इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, -4/5 है, इसको डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये -1 और 0 के दरमियान आएगा। नीचे हमारे पास क्या 5, तो यहाँ पर आपने 4 लाइन लगानी है, 1 2 3 4। तो 4 लाइनें हमने लगाई हैं। देखिए लाइन का पार्ट 1 2 3 4 5 हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने चौथे नंबर पे देखना है जी 1 2 3 4 जी। ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी जो है नंबर लाइन आ जाएगी -4/5, यानी कि 5 में से चौथा जो हिस्सा है वो हमारे पास आ गया। तो ये इसका यानी कि 10 सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया।
अब इसका देखिए पार्ट नंबर 3, 1 होल नंबर 3 और 4। इसके पहले आप होल नंबर ख़त्म कर लेंगे। 4 1 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास 7। 7 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1.75। अब ये हमारा 1 और 2 के दरमियान में आएगा, यानी कि ये देखिए +1 ये +2 हो गया, इन दोनों के दरमियान में ये नंबर हमारा लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 4 है तो 3 लाइन आप लगाएंगे, 1 2 3। ओके हो गया जी। अब जो है हमने क्या करना जी, यानी कि 4 लाइनें हमने लगा ली। तो अब हम इसको गिनेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखे, कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर 7 है कि हम 7 कहाँ से लेके हैं, लेकिन आपने वो नहीं देखना। आपने जो ओरिजिनल नंबर है उसके ऊपर क्या है जी 3, आपने वो नंबर देखना है कि इसको देख के आपने लाइन लगानी है। तो आप देखिए 3 है ऊपर, 1 2 3। तो ये जो 3 नंबर है, ये तीसरी लाइन है आपकी, इसको आपने थोड़ा ऊपर बढ़ा लेना है और इसके ऊपर आप लिख लेंगे जी 1 होल नंबर 3/4। ऐसे आप इसको लिख लेंगे। तो अब दूसरा जो इसका चौथा पार्ट है वो देखिए -2 होल नंबर 5/8। A2 का 16 और 5 21 हो गया, दोनों को डिवाइड किया 2.625 हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा, ये 2 और 3 हो गया। टोटल 8 है तो हम 7 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो ऊपर हमारे पास कितना जी 5। तो 5वीं लाइन पे आप लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5। ये 5वीं लाइन को आप बढ़ा लें, इसके ऊपर आप लिख दें -2 होल नंबर 5/8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। तो ठीक स्टूडेंट, अब इसका पार्ट नंबर जो 6 है उसको बड़ा टेक्निकली तौर पर करना पड़ेगा, तो ध्यान से आपने देखना है। ये हमारे पास है जी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा करना थोड़ा टफ होता है। रैशनल नंबर हम इजीली ड्रा कर सकते हैं, इरेशनल नंबर के लिए थोड़ा टेक्निकली करना पड़ता है। देखिए आप, ये हमारे पास है जी 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हमने बेस और परपेंडिकुलर वो लेने हैं कि उनका जो स्क्वायर रूट आए वो हमारे पास 5 का आए। तो उसके लिए हमारे पास क्या जी, अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लें और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लें, यानी कि बेस जो है इसकी, यानी कि ये डायग्राम होती है ना इसकी ट्राइंगल की, बेस हमने 2 रख लिया और परपेंडिकुलर हमने रख लिया 1। तो अगर हम इसको देखें 2 2 4 और 1 का स्क्वायर 1 5 हो जाएगा, 5 का इसको खत्म करेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप लाजमी नहीं है कि आप बेस के 2 रख लें, आप बेस को 1 रख लें, परपेंडिकुलर को आप 2 रख लें, फिर भी आपका यानी कि ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस से आप वर्ड यूज़ कर लें। तो ये देखें आप 2 2 4 1 1 1। तो हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया जी 5। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है हाइपोटेनियस का, तो ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप दोनों साइड का, ये खत्म हो गया ना। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर रूट जी। अब आप देखिए जो बेस है हमारे पास वो नीचे हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये हमारे पास बेस बन गई इसकी, ये सीधी लाइन जो आपकी ये बेस बन गई। और जो परपेंडिकुलर है वो ये होता है, वो 1 है। तो आपने जितना ये 0 से 1 तक फासला आपने इतनी लाइन ये लगा देनी है आपने। तो तकरीबन ये यहाँ तक ही बनता है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं जी। और अगर हम इसको इससे मिला दें 0 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि ये देखें ये इसकी 2 हो गई, ये इसका 1 हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 5 हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, प्रकार के साथ आपने क्या करना होगा, ये जो 0 है ना इसके ऊपर आपने प्रकार को अपनी एडजस्ट करना है और यहाँ पर आके आपने ये जो इधर एडजस्ट कर लिया। तो फिर आपने क्या करना है जी, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका ये पीक जो है, इधर आके आपने कैसे आर्क लगानी है। ये जो आपका आएगा पॉइंट यहाँ पर, ये इसको आपने ऊपर बढ़ा लेना है। तो ये जो होगा आपका, ये जो मेन पॉइंट आपका इनके 5 का जो स्क्वायर रूट है ना, तो ये आपका यानी कि आंसर आ जाएगा। वैसे कि अगर आपने चेक करना हो तो अगर हम 5 का स्क्वायर रूट लें ना, 5 का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो बनता है जी 2.23। तो 2 और 3 के दरमियान में ये आ रहा है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। तो इसका अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9।
इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आता है हम वो बताएंगे कि क्या आता है जी। जब भी हमने दो नंबर दिए हों तो हमने उनका मिडल नंबर निकालना हो तो हम दोनों को डिवाइड करके तो 2 पे प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं, मिडल नंबर आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी 9 और 15 के दरमियान में क्या नंबर आएगा, तो वैसे तो इसके बाद आता है जी 9 के बाद आता है 10, 11, 12, तो इनकी मिडल वैल्यू दोनों की निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा 9 को प्लस करूँगा 15 में और 2 पे इनको डिवाइड कर दूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 और 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात है इसकी। तो अब सेम यही जो कॉन्सेप्ट है हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। इनको हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, इनके 3/4 प्लस 5/9। पहले इनको प्लस करके आंसर निकालते हैं, जो इसका आंसर आएगा फिर हम उसको बाद में 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 4 9 36, यानी कि अगर आपने इनका एल्शियम लेना हो तो 4 और 9 का आपने ऐसे एल्शियम ले लेना है। 2 2 4 9 सेम आ जाएगा, 2 1 2 9 फिर सेम आ गया, 3 3 9 3 1 3, तो 2 2 4 4 3 12, और 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 36 जी। तो 36 आप लिखेंगे नीचे ऐसे। अब आपने इस 4 का टेबल पढ़ना है कि 36 आए, 4 1 4 4 9 36, 9 आ गया, और इस 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 9 27। सेम ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, इस 9 का टेबल पढ़ेंगे, 36 आएगा, 9 4 36, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 20, तो ये हमारे पास आ गया। इसको प्लस कर लें हम दोनों को, तो ये बनेगा 20 20 47/36। तो जी अब ये हमारे पास आ गया नंबर, इनको प्लस करके। तो अब हम इस नंबर को यानी कि फ्रैक्शन जो है इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर नंबर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 47/36, तो ये अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे ऐसे। तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो जब आप देखिए 2 है ना, 2 नीचे कुछ ना हो तो 1 हो गया, तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है जी, रिवर्स हो जाती है, इनके 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, 47/36 मल्टीप्लाई 1 ऊपर 2 नीचे। तो इसकी कटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, 47 1 47, 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए उसने हमें आंसर दे दिया हुआ है यानी कि 0.5, तो ऊपर बार लगी है, बार का मतलब क्या 0.5555 ये चलता जा रहा है, इनके रेकरिंग नंबर है, तो इनके पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये किस नंबर को हमने दो नंबर को डिवाइड किया तो ये आया। तो इसको हम देखिए क्या तरीकाकार होगा, हम इसको पहले लेट कर लेते हैं जी, लेट x इज इक्वल 0.555, ये जितने मर्जी आप लिख लें, आपकी मर्जी है। बार का मतलब ये हो गया पॉइंट के बाद यानी कि ये क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यानी कि 10 के साथ हम क्यों करेंगे, देखें 0.5 है ना, तो जब आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 1 आ गया, आगे कितनी वैल्यू है 1 वैल्यू, तो आप 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये नीचे हमारे पास जो आएगा 10, ये हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा 0.555 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल 5.555, ये ऐसे हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास बन गई इसकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अब आपने यानी कि इक्वेशन 2 लिखनी है पहले ऐसे 10x
और इसमें से x को माइनस कर देना है। यहाँ पे 5.555 डॉट डॉट है माइनस 0.555 डॉट डॉट। तो अगर इनको हम माइनस करें तो हमारे पास आ गया 9x। तो 0.55 में से अगर हम 5.55 निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 5। यहाँ पे x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर फ्रैक्शन आ गई, यानी कि x का आंसर आ गया, क्योंकि इन दो नंबर को हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, तो आगे हमारा जो टाइम थोड़ा सेव हो जाए। यहाँ पे देखिए पहले x के इक्वल कर लिया, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। पहले हमने 10 से किया था, अब 100 से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 13 है ना, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 0 आगे आ गए, तो 100 आ गया नीचे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो हो गया 100x। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.13 आ गया। तो अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दें, यानी कि 100x माइनस x और 13.1313 माइनस 1313 इसको आप माइनस कर दें। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 99x इज इक्वल 13। इसको डिवाइड अब 99 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड कर दें। तो ये जो है डेसिमल जो थी इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो सेम ये भी ऐसे ही है कि किस नंबर को हमने डिवाइड किया तो ये आया। तो आप देखिए 0.676767 रिपीटिंग है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, इसका भी 100 ही आएगा पॉइंट ख़त्म करके। दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 100x, ये हो गया 67.67। तो फिर सेम ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन जो 2 है इसमें से 1 को माइनस कर दें, यानी कि आप लिखें जी 100x माइनस x, तो 67.6767 माइनस 0.6767, तो माइनस किया तो 67 आ गया, इधर 99x आ गया, तो 99 आगे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास x का आंसर है 67 डिवाइडेड बाय 99। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। तो इसको अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।